Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second session of Energy Resource Management and Utilization. पिछले सेशन में जो हमारा पहला सेशन था उसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि एनर्जी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, उसकी ज़रूरत क्या होती है। जब आप एनर्जी मैनेजमेंट करते हैं तो उसके कुछ आपके गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। फिर हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि ब्रॉडली आपके दो बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। एक का इकोनॉमिक एंगल होता है कि आपके पैसे बचते हैं, और दूसरे का ग्लोबल या नेशनल गुड का पर्सपेक्टिव होता है कि आप एक अच्छाई कर रहे होते हैं, कि आप CO2 एमिशंस को रोक रहे होते हैं कम एनर्जी इस्तेमाल करते हुए। और उसके अंदर एक और सब पार्ट ये होता है कि आप एनर्जी इक्विटी की तरफ जा रहे होते हैं। एनर्जी इक्विटी का मतलब ये है कि जब आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप अफोर्ड भी कर सकते हो, तो आप बिजली की डिमांड बढ़ा देते हैं। जब डिमांड बढ़ाते हैं तो उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं, और प्राइसेस सिर्फ आपके लिए नहीं बढ़ती, वो सबके लिए बढ़ती हैं। और उन गरीबों के लिए भी बढ़ती हैं जिनके लिए एनर्जी का बिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनकी एनर्जी का बिल ज़्यादा होने से ये भी फ़र्क पड़ सकता है कि उनका खाना कम हो जाए। तो अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो कम डिमांड होगी, कम प्राइसेस होंगी, तो जो लोएस्ट तबका है उसको एनर्जी अफोर्ड करना आसान होगा। इस तरह फिर इकोनॉमिक जो उसका गुड है उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं। इसी तरह ग्लोबल गुड है या नेशनल गुड है, तो उसकी बहुत सारी डिटेल है जो हमने पिछली दफ़ा देखी। आज हम जो है कुछ बेसिक्स समझेंगे एनर्जी मैनेजमेंट की, जिसके अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे। क्योंकि एनर्जी के जो मैनेजर्स हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी की मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ टर्म्स उनको पता हों, क्योंकि उन्होंने कन्विंस करना होता है दूसरे लोगों को एनर्जी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पे। उन्होंने सीनियर मैनेजमेंट का बाय इन क्रिएट करना होता है, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ फोरम्स पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको टर्मिनोलॉजीज़ पता हो। फिर हम क्विकली एनर्जी कंटेंट देखेंगे, मुख्तलिफ फ्यूल्स में कितना होता है, और इन दोनों चीज़ों में हम मुख्तलिफ यूनिट्स भी देखेंगे जिनसे एनर्जी मेजर की जाती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान में और दुनिया में प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन किन सोर्सेज से हो रही है। अ, फिर अगेन हम देखेंगे कि पर कैपिटा एनर्जी यूज़ पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, वो किन किन सोर्सेज से हो रही है, ब्रेक डाउन क्या है उसका। फिर हम देखेंगे कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आ रही है, यानी कौन से मुल्क से आ रही है। और फिर ये भी देखेंगे कि क्या चीज़ आ रही है, उसमें फॉसिल फ्यूल वाले सोर्सेज और नॉन फॉसिल फ्यूल वाले या रिन्यूएबल सोर्सेज दोनों देखेंगे। फिर हम CO2 एमिशंस देखेंगे, दुनिया में कौन कितनी ज़्यादा कर रहा है। पिछली बार हमने पर कैपिटा कंजम्पशन US की जब देखी थी, तो वी मेड अ पॉइंट कि US के एक्ट से दुनिया को बहुत फ़र्क पड़ेगा, शायद छोटे मुल्कों के एक्ट से नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम उस पर एक और पर्सपेक्टिव लेंगे कि क्या US जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसमें CO2 एमिशंस कितनी कर रहा है। फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स क्या है, और पाकिस्तान के कंजम्पशन के ट्रेंड क्या है। पिछली बार भी हमने ये चीज़ देखी थी, लेकिन इस बार हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे 2030 पे। यानी पिछली बार हमने हिस्टोरिक वैल्यूज सिर्फ देखी की थी, इस बार हम देखेंगे कि आगे क्या एक्सपेक्टेड है। और सबसे आखिर में फिर हम देखेंगे कि या किसी कमर्शियल बिल्डिंग में या किसी इंडस्ट्री में जब बिजली इस्तेमाल हो रही होती है, तो बिजली का तकरीबन कितना हिस्सा किस काम में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं टर्मिनोलॉजीज को। एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी टू वर्क, कि आपके पास मुख्तलिफ शेप्स में मुख्तलिफ सोर्सेज से कोई ऐसी चीज़ आए जिससे आप कोई काम कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास स्टीम आए, तो आप हाई प्रेशर स्टीम से किसी जनरेटर का प्राइम मूवर चला सकते हैं, जिससे आपको बिजली मिल जाएगी। या आपके पास बिजली इटसेल्फ आ जाए, आप उससे आगे फिर मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। आप कोल जला के यही काम कर सकते हैं। कोल जलाएंगे, उससे स्टीम बनेगी, स्टीम से प्राइमरी सोर्स को मूव करेंगे जो कि बिजली बनाएगा। या डायरेक्टली भी कोई हाइड्रोलिक काम भी कर सकता है, कोई और मैकेनिकल काम भी बिजली या स्टीम या कोई भी और सोर्स कर सकते हैं। बेसिक यूनिट जो है एनर्जी का वो है जाउल, JOULE, इसको जे लिखते हैं।
अब ये जे, एक जाउल कितना होता है? एक जाउल एनर्जी का, एक बिजली का एक वॉट आपको एक सेकंड के लिए मिले, तो उस वो एक जाउल के बराबर होता है। एक सेकंड के लिए एक आपको वॉट मिले तो वो एक जाउल होता है। ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है। आप ये समझ लें कि जो आप पूरे दिन में एनर्जी बर्न करते हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ किलो जाउल में होती है, आपकी बॉडी जो करती है। तो जाउल जो है फिर बहुत एक छोटा सा